हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमिता पाल और आप देख रहे हैं लर्न टू टीच। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है 2023 का। तो इसके लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन के साथ आज का जो ये टेस्ट सीरीज़ है, फ्री का टेस्ट सीरीज़ है, जो कि आप हर कोई अटेंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन जब डिस्कस होगा तो आंसर जो आपको लगेगा कि सही है वो आप खुद एक पेन एंड पेपर में मार्क करते जाइएगा। तो लास्ट में चेक कीजिए कि आपका कितना नंबर सही आ रहा है, तो जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप इस एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर्ड है। तो AWS की प्रिपरेशन ले रहे हैं या फिर KVS या फिर NVS या फिर अदर टीचिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो एग्ज़ाम के बारे में भी एक बार डिटेल में देख लेंगे। तो देखिए, जो प्रिंसिपल पोस्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो है 12 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है। PGT का एग्ज़ाम होने वाला है 16 दिसंबर इवनिंग में। हॉस्टल वार्डन का एग्जामिनेशन होने वाला है 17 दिसंबर मॉर्निंग सेक्शन में। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए देखिए इवनिंग 17 दिसंबर एग्ज़ाम होने वाला है। लैब अटेंडेंट के लिए 23 दिसंबर। TGT के लिए देखिए 23 दिसंबर इवनिंग में। TGT मिसलेनियस के लिए देखिए 24 दिसंबर मॉर्निंग में। एंड अकाउंटेंट पोस्ट के लिए देखिए 24 दिसंबर इवनिंग में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो जिसने अभी तक एग्ज़ाम का डेट अभी तक नहीं देखे हैं, तो ज़रूर इस डेट को नोट करके रख लीजिए कि आपका कौन से दिन में एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए सीधा चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो आज कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, when a normal student behaves in an erratic manner in the class you would, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जिसमें ऑप्शन ए में है यू विल पुट अप द स्टूडेंट देन एंड देयर। सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है कि टॉक टू द स्टूडेंट आफ्टर द क्लास। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है आस्क द स्टूडेंट टू लीव द क्लास। एंड 4 नंबर में दिया गया है इग्नोर द स्टूडेंट। तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, या पॉइंट आउट करके रख सकते हैं कि व्हेन अ नॉर्मल स्टूडेंट, यानी कि जब एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो इरेटिक मैनर में जब बिहेव करना स्टार्ट करते हैं, तो एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉक टू द स्टूडेंट आफ्टर द क्लास। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम, जो भी समस्या बच्चा को हो रहा है, इसके बारे में आपको उनसे पर्सनली बात करना चाहिए, तभी जाके वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एज अ टीचर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट मेथड ऑफ चेकिंग स्टूडेंट्स होमवर्क इज। स्टूडेंट जो होमवर्क करके लाते हैं घर से, तो उसका जो बेस्ट प्रोसीड्योर है चेकिंग करने का, उसका बेस्ट तरीका क्या है। ऑप्शन ए में देखिए टू चेक देम विद द हेल्प ऑफ द स्पेसिमेन आंसर। ऑप्शन बी में दिया गया है टू असाइन टू एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ऑप्शन सी में देखिए टू चेक बाय द टीचर हिमसेल्फ इन अ रेगुलर वे। एंड ऑप्शन डी में दिया गया है कि टू चेक द आंसर इन द क्लास इन ग्रुप मैनर। तो आप कौन सा उत्तर जो सही लग रहा है वो आप लिख के रखिए। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ऑब्वियसली ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, टू चेक बाय द टीचर हिमसेल्फ इन अ रेगुलर वे। आप होमवर्क जब देंगे, रेगुलर बेसिस में आप स्टूडेंट का होमवर्क चेक करेंगे, ताकि उनको जो अगर सही उत्तर नहीं लिखा है तो फिर वो उत्तर सही नहीं है ये बता देना इमीडिएटली बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रेगुलर बेसिस में आप चेक करेंगे, ताकि रेगुलर बेसिस में आप जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसका वो उत्तर कर पा रहा है कि नहीं बच्चा, उसको भी आप ट्रैक में रख सकते हैं। चलेंगे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है अ टीचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज इज़। अगर आप टीचर हैं तो आपको बहुत सारी समस्या का जो है वो फेस करना पड़ता है। तो जैसे कि देखिए, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, आपको कौन सा लग रहा है कि इस चैलेंज में से कौन सा चैलेंज सबसे जो है महत्वपूर्ण है। जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर, टू मेक स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, या फिर ऑप्शन सी में है टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। एंड ऑप्शन डी में है टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑब्वियसली जो है टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। अगर आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंजॉयबल कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू अ टीचर जो सबसे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज है, तो यही है सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज, बच्चे को समझाना और ऐसे इन्वायरमेंट में समझाना ताकि वो लर्निंग को एंजॉय कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन टीचिंग इज़।
टीचिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो टास्क होता है वो क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए में है डायरेक्टिंग पीपल्स इन डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन बी में है मेकिंग एंड हियरिंग रिसाइटेशंस, ऑप्शन सी में है स्कोरिंग टेस्ट पेपर्स एंड गिविंग आउट ग्रेड्स, एंड ऑप्शन डी में है मेकिंग मंथली रिपोर्ट्स एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स। तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क टीचिंग में क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायरेक्टिंग पीपल्स इन डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस। क्या है? डायरेक्टिंग पीपल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग टास्क। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ टीचर। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है इसमें से कौन सा टीचर का क्वालिटी नहीं है, यानी कि ही और सी should have interest in his or her profession and knowledge must be updated। ऑप्शन बी में है टीचर शुड यूज़ मॉडर्न टेक्निक्स, ऑप्शन सी में है टीचर मस्ट बी फेयर टीन ग्रेडिंग एंड मार्किंग, ऑप्शन डी में है टीचर शुड मेंटेन एंड ऑटोक्रेटिक एटमोसफियर इन द क्लास। तो विच ऑफ देम फॉलोइंग इज़ नॉट क्वालिटी ऑफ अ टीचर। तो ये चारों में से कौन सा ऐसा क्वालिटी है जो कि एक टीचर का क्वालिटी नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टीचर शुड मेंटेन एन ऑटोक्रेटिक एटमोसफियर इन द क्लास। तो ये जो है दिस इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ टीचर। ऑटोक्रेटिक डेफिनेटली वो नहीं होगा। टीचर शुड मेंटेन एन ऑटोक्रेटिक एटमोसफियर इन द क्लास, दिस विल बी आंसर ऑप्शन। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एडुकेशन इज़ अ ट्रायंगुलर प्रोसेस, 3 एंगल्स आर। जैसे कि हम सभी को पता है, हम सभी एडुकेशन में पढ़े हैं कि एडुकेशन क्या है? एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है। ये ट्रायंगल में जैसे 3 कॉर्नर होता है, तो वैसे ही 3 एंगल्स में क्या क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया है, देखिए ऑप्शन ए में है टीचर स्टूडेंट नॉलेज, ऑप्शन बी में है स्टूडेंट स्कूल एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ऑप्शन सी में है स्टूडेंट टीचर सोशल इन्वायरमेंट, एंड ऑप्शन डी में है स्कूल स्टूडेंट टीचर। तो चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जो कि दर्शाता है एडुकेशन को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट टीचर एंड सोशल इन्वायरमेंट, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं, टीचिंग जो हो रहा है, तो स्टूडेंट टीचर एंड जो सोशल इन्वायरमेंट होता है, ये एडुकेशन के ट्रायंगल में 3 एंगल्स में यही 3 पॉइंट आता है, स्टूडेंट टीचर एंड सोशल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द बेसिस ऑफ बेसिक एडुकेशन इन साइकोलॉजिकल बिकॉज इन दिस सिस्टम। सो चारों ऑप्शन में दिया गया है, देखिए ऑप्शन ए में है हैंडीक्राफ्ट्स आर गिवन प्रेफरेंस, ऑप्शन बी में है स्टूडेंट्स आर गिवन प्रेफरेंस ओवर द सब्जेक्ट्स टू बी टॉट, ऑप्शन सी में है एडुकेशन इज़ गिवन अबाउट सेंसेस, एंड ऑप्शन डी में है द बेसिस ऑफ एडुकेशन इज़ इकोनॉमिक। तो ये चारों ऑप्शन में से देखिए द बेसिस ऑफ बेसिक एडुकेशन, बेसिक जो एडुकेशन है इसका बेसिस क्या है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल बिकॉज इन दिस सिस्टम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? स्टूडेंट्स आर गिवन प्रेफरेंसेस ओवर द सब्जेक्ट टू बी टॉट। डेफिनेटली स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देना चाहिए कि वो जिस सब्जेक्ट के ऊपर उसको पढ़ाया जा रहा है उसी के ऊपर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर ओपिनियन अबाउट द मेल टीचर्स एंड द फीमेल टीचर इज़ दैट। आपका जो पर्सनल ओपिनियन है उसके बारे में पूछा गया है कि मेल टीचर एंड फीमेल टीचर के बारे में आपका जो पर्सनल ओपिनियन है वो क्या है? ऑप्शन ए में है बोथ आर द बैकबोन ऑफ द स्कूल, ऑप्शन बी में दिया गया है बोथ आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, ऑप्शन सी में दिया गया है बोथ आर द बैकबोन ऑफ द नेशन, एंड ऑप्शन डी में दिया गया है बोथ आर द बैकबोन ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस। तो चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा उत्तर सही हो रहा है। तो जिसको आपको लग रहा है कि ये उत्तर सही है तो आप पॉइंट आउट करके रखिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ आर द बैकबोन ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस। क्योंकि मेल टीचर हो या फिर फीमेल टीचर हो, वो क्या होते हैं? वो बैकबोन होते हैं इंटर ह्यूमन रेस का। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, in order to bring the students of backward classes at par with other students, what will you do? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए ऑप्शन दिया गया है चारों ऑप्शन में से। फर्स्ट में है रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ऑप्शन बी में है रिफॉर्म इन द एजुकेशनल सिस्टम, ऑप्शन सी में है बाय गिविंग मोर एड टू द स्टूडेंट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, एंड ऑप्शन डी में दिया गया है नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस तो नहीं होगा।
तो बाकी 3 ऑप्शन रह रहा है, जिसके बीच में करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाय गिविंग मोर एड टू द स्टूडेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो आप किस तरह से जो बैकवर्ड स्टूडेंट है इसको किस तरह से आप पढ़ाएंगे कि ताकि उसका इम्प्रूवमेंट हो, बाय गिविंग मोर एड टू द स्टूडेंट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे एंड ये जो क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़ अ बेगर आस्क फॉर आर्म्स फॉर यू यू विल। अगर कोई बेगर आपके पास से कुछ मांगता है, कुछ चाहता है, तो आपको क्या करना चाहिए एज अ टीचर। तो चारों ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे देखिए। टेल हिम टू आस्क फॉर द सेम फॉर सम अदर पर्सन, आप बोलेंगे कि किसी और से मांगने के लिए। या फिर ऑप्शन बी में दिया गया है गिव हिम आर्म्स इफ़ यू हैव द चेंज, आपको दे देना चाहिए, अगर आपके पास है, आपको मांग रहा है तो आपको दे देना चाहिए पैसा। नहीं तो सी में दिया गया है कि एडवाइज द बेगर नॉट टू आस्क फॉर आर्म्स एंड एज दिस इज़ अ क्राइम अकॉर्डिंग टू द लॉ, या फिर आप उनको बताएंगे, एडवाइस देंगे कि बेगर को कैसे नहीं मांगना चाहिए, ये लॉ के अगेंस्ट है। और या फिर आप क्या करेंगे, मेक एन एक्सक्यूज़ दैट यू डोंट हैव द चेंज, या फिर आप एक्सक्यूज़ दे देंगे कि आपके पास कोई चेंज नहीं है, आपके पास खुला नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा एज अ टीचर, एडवाइज द बेगर नॉट टू आस्क फॉर आर्म्स एज दिस इज़ अ क्राइम अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो डेफिनेटली आप एक टीचर है तो समाज में कुछ मैसेज देना भी आपका काम है। तो आपके पास जो नॉलेज है, जैसे कि आपको पता है कि ये एक क्राइम है, तो इसीलिए आप बेगर को समझाएंगे कि इस तरह से किसी से मांगना ठीक नहीं है, इससे बेटर है अगर वो कुछ काम कर सकते हैं तो अच्छा है, तो ये इस तरह का काम वो ना करे। तो एडवाइज द बेगर नॉट टू आस्क फॉर आर्म्स एज दिस इज़ अ क्राइम अकॉर्डिंग टू द लॉ। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही फ्री में टेस्ट को अटेंड करने के लिए और EMRS का बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। डेली इसी टाइम में चैनल में विजिट किया कीजिए, क्योंकि इसी टाइम में डेली आपको मोस्ट अपडेटेड जो है प्रैक्टिस सेट मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस।